आपका क्या मामला था? हमारा मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। दो देश का मामला है। सीओ बी कोठी एंड थाना पटवारी SHO आनंद कुमार विदेशी नागरिक का जमाबंदी कायम कर दिया। प्रॉब्लम आपका क्या प्रॉब्लम था? हमारा प्रोग्राम था कि जमीन कोई आदमी कुछ आदमी से खरीदा, उसका जमाबंदी जो है माने कि रद्द होना चाहिए, वो रद्द नहीं हुआ। माने जमीन वो बेचा था, उसी का जमीन नहीं कटेगा। आप जो यहाँ पे आज आए, क्या लगा? आप जो यहाँ पे आवेदन किया और आपको रिसीविंग मिला, आपका सुनवाई के लिए बुलाया गया था? मैं बताता हूँ। देख पा रहे हैं जो पूर्णिया जिले का तमाम जो है कि 14 प्रखंड का जो समस्या है वो इतना अलग अलग आदमी का अलग अलग तरह का समस्या है। सभी अपने समस्या को लेके बिल्कुल ही परेशान है और सबको उम्मीद ही नहीं है कि मेरा समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि लोग इतना ही परेशान हो चुके हैं और हर ऑफिस का दरवाजा खटखटा के लोग अपना जूता चप्पल खिया के बैठ जाते हैं, परंतु ना उम्मीद मिलती है, ना भरोसा मिलता है, ना काम होता है। सिर्फ मेरा आवेदन संख्या 35 लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं राज मेहता और आप देख रहे रीमेक इंटरनेशनल न्यूज। आज मैं उपस्थित हूँ पूर्णिया के आर्ट गैलरी पॉलिटेक्निक चौक पर। यहाँ पे जन कल्याण संवाद कार्यक्रम भूमि सुधार विभाग के द्वारा चलाया जा रहा था, जिसमें कि हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी आए हुए थे। इसमें सभी ब्लॉक के सैकड़ों आवेदन को इन्होंने लिया और सैकड़ों आवेदन में से कुछ कुछ आवेदन पर हर एक ब्लॉक का सुनवाई भी किए। आइए जानते हैं कि जो लोग यहाँ पे अपने मुद्दा को लेके आए थे, अपने परेशानी को लेके आए थे, क्या वो लोगों का काम हुआ, क्या वो लोग यहाँ से संतुष्ट होके जा रहे हैं, या फिर वर्षों के तरह जो भूमि सुधार विभाग में और जमीनी विवाद से लोग जूझ रहे हैं, ऐसे ही समस्या इसका धड़ा पड़ा हुआ रह जाएगा। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानते हैं ये किस समस्या को लेके आए थे और क्या इनका समाधान हुआ या नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन कुमार झा है। मैं बरहरा कोठी से बासदेपुर पंचायत बरहड़ी गांव से मेरा निवासी है। मेरे पारिवारिक विवाद जानबूझ के जमीनी विवाद कर रहा है। आप जो आज यहाँ आए थे जो विवाद को लेके बरहरा कोठी प्रखंड से आए थे, तो आपका कुछ सुनवाई हुआ यहाँ पे? नहीं, सिर्फ मेरा आवेदन संख्या 35 लिया गया है। मेरा आवेदन संख्या 35 लिया गया है। मैं 2020-21 से पूरा मतलब परेशान हूँ और पदाधिकारी के पास यहाँ से लेके माननीय भू राजस्व के जो सेक्रेटरी हैं ब्रजेश मल्होत्रा जी से भी मिला हूँ और मैं आया था। जबरन कब्जा जो है खेती बहाली नहीं करने दे रहा था। मेरा आवेदन संख्या 35 है। सुधीर झा, रोशन झा, पिता ग्राम बरहरी, पोस्ट बरहरा कोठी, थाना बरहरा कोठी। धारा 144 145 में केस है। लगभग 2022 से जबरन मतलब जानबूझ के गोतिया दिया परेशान कर रहा है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तक जो हम युवा वर्ग मतलब बाहर में 50,000 की नौकरी करते थे, अभी बेरोजगार हैं। सिर्फ बूढ़ा माँ पिताजी है 72 साल का। ठंड में यहाँ से 50 किलोमीटर तक गाड़ी चला के आए। माननीय मंत्री जी, मैं खुद JDU प्रखंड उपाध्यक्ष हूँ, फिर भी आपका काम नहीं कुछ नहीं सुना गया। आज ऊपर एक सामान्य आदमी बन के आया। आप जो यहाँ पे आज आए, क्या लगा? आप जो यहाँ पे आवेदन किया और आपको रिसीविंग मिला, आपका सुनवाई के लिए बुलाया गया था? मैं बताता हूँ, मैं तो इस तरह का कई सुनवाई में कहीं कहीं मैं गया हूँ, पूर्व में भी 2010-11 में भी। मैं तो ऐसे नहीं समझूंगा हुआ कि नहीं हुआ। अभी उसी लेटर को जो रिसीविंग है, हम लोग न्याय पे पूर्ण विश्वास करते हैं। अभी ना SDM साहब के न्यायालय में, DCLR साहब के न्यायालय में, माननीय जितना अगर मैं लेटर दिखाने लगूंगा ना, फर्जी 4 मामला केस दर्ज थाना में, झूठ मूठ का जनता दरबार थाना में लगाता है, जिससे कुछ नहीं होता है। कर्मचारी CO का नंबर नहीं लगता है। ऑफिशियल नंबर आप अगर 11 बजे 10 बजे से 9:30 से लगाना चालू करेंगे तो नंबर नहीं लगेगा उसका 5 बजे तक। हम लोग खुद हैं तभी कोशिश करते हैं जो न्याय मिल जाए, क्योंकि हम लोग युवा वर्ग है। अब तो अकच हो गए इस बात से कि भूखे प्यासे आए हैं। थोड़ा बहुत जो नाश्ता मिला उसको तो मैं सम्मान करता हूं, दिया हम लोगों को, लेकिन बरहरा प्रखंड का तो कुछ मामला ही नहीं सुना गया। कुछ नहीं देखा गया, कुछ नहीं देखा गया। आप भी बरहरा कोठी से हैं? हाँ, बी कोठी से है। आपका क्या मामला था? हमारा मुद्दा बहुत सेंसिटिव है। दो देश का मामला है। सीओ बी कोठी
एंड थाना पटवारी SHO आनंद कुमार विदेशी नागरिक का जमाबंदी कायम कर दिया, जो कि फुल्ली भारतीय संविधान में असंवैधानिक है। कानून के विरोध में जा करके मेरे माँ का फर्जी आवेदन पर मुझे बाध्य किया गया कि इसको सही माना जाए, जबकि इसके पूर्व के थाना अध्यक्ष मेरी माँ को मानसिक बीमारी बताया गया, जिसके आलोक में अभी CBI, ACB, एंटी करप्शन ब्यूरो, DM पूर्णिया और DM मधेपुरा को हॉटलाइन पर जोड़ा गया है और 1 महीना के अंदर उड़न दस्ता के साथ ही हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कही गई है। मुझे तो आज मुख्यमंत्री के पास जाने ही नहीं दिया गया, क्योंकि बीकोटी का एक भी केस नहीं सुनवाई। आप यहाँ पे केस रजिस्टर नहीं करवाए? ऑलरेडी रजिस्टर है। मैं 4 नंबर आपका जो पर्ची मिला होगा? हाँ, मिला है मेरा पर्ची। पर्ची लेके वहाँ अंदर नहीं गए थे? गए थे, लेकिन वो तो आप सभी देख ही रहे थे आप तो कि देखते सभी हैं को कुछ पद पे भी हैं। हाँ, हम ये अपराध नियंत्रण एवं सुधार संगठन और ह्यूमन राइट से भी है, जिसके आलोक में ही हमारा सुनवाई हाई लेवल तक जा चुका है। अभी वर्तमान में मैं क्या लगता है आज का जो सुनवाई हुआ उससे कुछ संतुष्टि मिला आपको? मैं तो सुबह 6 बजे निकला हूँ, मेरा घर बिहारीगंज है। मैं 6 बजे निकला हूँ घर से कुहासा में, और यहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई। बड़ा दुर्भाग्य लगता है। उम्मीद लगता है आपको? अब DM साहब और SP महोदया के पास ये गेम है। आवेदन आपका स्वीकृत हो गया है? आवेदन स्वीकृत हो चुका है। DM, जबकि DGP विनय कुमार सर ने भी SP पूर्णिया को स्पेशली FIR दर्ज करने की बात कही गई है। नेपाल से आकर नेपाली नागरिक जमीन नेपाली आदमी को जो है कि आपका जो जमीन है उसका जमाबंदी खोल दिया गया, खोल दिया और बेच के नेपाल भाग भी गया, और उसके बाद फिर वो बेच दिया। उस भगाने में CO और थाना अध्यक्ष आनंद कुमार का पूर्ण रूपेण हाथ है। ये हाई प्रोफाइल केस हो चुका है। पहले वो आके यहाँ आके जमीन खरीदता है? नहीं, वो हमारा भाई है। अच्छा, आपका भाई? मेरा भाई है। वो नेपाल में अपनी संपत्ति हिस्सा ले चुका है, क्योंकि हमारे फादर नेपाल एम्बेसी में थे, उन्होंने भी वहाँ पे संपत्ति अर्जित किए थे, जिसका रिपोर्ट SP महोदय ने पूर्व में भी स्थल जांच करके रिपोर्ट दे चुके हैं कि इनके पिता नेपाल सेवा में थे, भारतीय सेवा में थे। उनकी नागरिकता, हमारे भाई की नागरिकता SR 2025 में फर्जीवाड़े में पकड़ा गया। SDM उदा की कहाँ का नागरिकता? नेपाल का कि भारत का? भारत का। अच्छा, वो नेपाली बना ऑलरेडी है, नेपाली है। जो SR 2025 में वो पकड़ा गया। SDM ने उन्हें अरेस्ट भी किया और उसके नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। तो अब हमको बताइए कौन सा कानून है जो विदेशी नागरिक के नाम से जमाबंदी कायम करेगा? फिर आप उसका भाई हैं तो इसलिए वो यहाँ का हक जता रहा होगा। हक जता रहा है तो आप इंटाइटल नहीं है ना। आप इंडियन रेवेन्यू नेपाल नहीं ले जा सकते हैं। आप 40-20 साल से थाना को और अंचल को मैनेज करके नेपाल पैसा लेते जाते रहे हैं। कौन सा कानून है? कानून से आप विरोध नहीं जा सकते हैं ना। क्या कहिएगा CO साहब को और सरकार को जो आज आए थे मुख्यमंत्री? फुल्ली CO और थाना अध्यक्ष की मिलीभगत से नेपाल में वो अकुत संपत्ति बना चुका है, अपने माँ को मानसिक बीमारी बता करके बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, जिसमें अभी 10 एकड़ जमीन है मेरा। मैं मामूली जमींदार नहीं हूँ। 10 एकड़ जमीन पर 8 आदमी भू माफिया का कब्जा करवा दिया गया। अब समझा जाए। आप देख रहे हैं कि जो पूर्णिया में आज लगभग 14 ब्लॉक का यहाँ पे जो है कि जन संवाद कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ पे प्रॉब्लम पर्याप्त है, जमीन का जो समस्या है बहुत ज़्यादा व्याप्त है, क्योंकि इतनी समस्या उप मुख्यमंत्री भी बताए कि इतनी समस्या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है जितनी समस्या पूर्णिया जिले में है। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि हर एक आदमी का अलग अलग तरह का प्रॉब्लम। आपका क्या प्रॉब्लम था? हमारा प्रोग्राम था कि जमीन कोई आदमी कुछ आदमी से खरीदा, उसका जमाबंदी जो है माने कि रद्द होना चाहिए, वो रद्द नहीं हुआ। माने जमीन वो बेचा तो उसी का जमीन नहीं कटेगा। मूल जमा से जमीन काट कर अब हम केवाला देते हैं मोडिशन में। CO साहब बोलता है कि वहाँ जमीन नहीं है, तो माने जो आदमी बेचा तो उसका कैंसिल होगा तब नहीं जमीन बचेगा, आप खरीदार बने। मगर इसीलिए हम इस कागज दिए हैं वहाँ CO साहब को देखने। आप देखें सुनवाई होता है कि नहीं होता है। बार बार दौड़ते दौड़ते साल भर से हम परेशान है और परेशान है। हम डगरवा बोलो। CO साहब का क्या कहना है डगरवा? आप जाइए DC लाल के यहाँ केस कीजिए। अपने जमीन जोत रहे हैं, अपने केस लड़ेंगे। कितना केस लड़ेंगे हम लोग? जमीन हम जोत रहे हैं, गलती कर्मचारी ने किया, जमीन वो बेचा तो उसी खरीद कीजिएगा। मूल जमा से हटा दिया, उसका नाम है ये है, तो कैसे होगा? जमीन कहाँ से होगा जमाबंदी में?
जमाबंदी में तो जमीन DCO और जो कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं वो लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही कर रहा, रसीद कार्ड को दे दिया, उसका नाम है ये है, अब बेचा जो उसका नाम है ये है, हमारा जमीन मतलब कि है वो जमीन को खारिज नहीं आपका जमीन से घटा दिया। किया। घटा दिया, घटा नहीं दिया कि हम चकबंदी हुआ नहीं तो कुछ आदमी चकबंदी में था कि चलो भाई खतियान बन गया तो होगा मोटे रसीद काटेंगे, जब रसीद कटेगा ये भूल से केवाला सब रह गया। वो केवाला क्या किया कि वो जमीन दूसरा आदमी जो खरीदा। क्या लगा आज जो यहाँ पे आए आप लोग, जो आप आवेदन दिए हैं, जो रिसीविंग अब आपके देखें, हाथ में, समस्या का हल अल्लाह जाने भगवान जाने क्या करेगा वो लोग, वो अल्लाह भगवान है बर्बाद है, विश्वास नहीं है। लेकिन विश्वास नहीं है, सुनते सुनते तो दौड़ के आ गए यहाँ तक, जब तक काम नहीं हो जाता तो उसको विश्वास कैसे आप कीजिए? देख पा रहे हैं जो पूर्णिया जिले का तमाम जो है कि 14 प्रखंड का जो समस्या है वो इतना अलग अलग आदमी का अलग अलग तरह का समस्या है। सभी अपने समस्या को लेके बिल्कुल ही परेशान है और सबको उम्मीद ही नहीं है कि मेरा समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि लोग इतना ही परेशान हो चुके हैं और हर ऑफिस का दरवाज़ा खटखटा के लोग अपना जूता चप्पल खिया के बैठ जाते हैं, परंतु ना उम्मीद मिलती है, ना भरोसा मिलता है, ना काम होता है। बाकी कुछ लोगों से बात करेंगे, फिर आपको बताते हैं कि आज का जनसंवाद कार्यक्रम कैसा रहा। धन्यवाद।